दोस्तों आज की कंपनी हमने फ्यूचर को देखते हुए चुनी है। 73,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी और 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य इस कंपनी का है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इनका बिजनेस है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है वो मैक्सिमम रीन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आइए जान लेते हैं कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी जिसका जो है मार्केट कैप 73,000 करोड़ रुपए के आसपास और इसकी बुक वैल्यू 70 रुपीज के आसपास। और डिविडेंड यील्ड इनका 0.76 का है और आरओई अभी 8.42 का जनरेट करती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पावर की जबरदस्त डिमांड होने वाली है, तो इनके बिजनेस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो इनका बिजनेस है जो करंट बिजनेस है वो विंड, सोलर, हाइड्रो, थर्मल और वेस्ट हीट रिकवरी। तो इनमें अभी इनका करंट बिजनेस है। जो इनका नेक्स्ट जनरेशन सोल्यूशन जो ये इनका टारगेट है और ये जो प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं वो इनका सबसे पहला जो बिजनेस सोल्यूशन है वो है सोलर रूफ। और सोलर रूफ जो है किस लिए यूज होता है? देखिए, सोलर रूफ जो यूज होता है वो घरों में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे सोलर पैनल का जो इंस्टॉलमेंट होता है और सोलर पैनल जो इंस्टॉल किया जाता है उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे तो आप यूज कर ही सकते हैं। जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वापस जो है पावर ग्रिड में चली जाती है और पावर ग्रिड में ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है और वो एक्सेस एनर्जी का आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है उतना अमाउंट या तो उतना जो है पावर की यूनिट्स। तो ये एक इनका सोलर रूफ जो है नेक्स्ट जेन का जो पावर सॉल्यूशन है वो एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। और अगर हम सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो सेकंड सॉल्यूशन ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो नेक्स्ट जेन की डिमांड है और सारे व्हीकल जो भी डीजल या पेट्रोल के व्हीकल्स अभी यूज हो रहे हैं वो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में चेंज हो जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में चेंज हो जाएंगे तो हर जगह पूरे कंट्री में ईवी चार्जिंग स्टेशंस की भारी डिमांड होगी। और इसी को देखते हुए जो टाटा पावर का जो टारगेट है वो 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस ऑल ओवर द इंडिया बनाने का इन्होंने टारगेट लिया हुआ है बाय 2025। तो इलेक्ट्रिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस में ये एक वन ऑफ द पायोनियर कंपनी है और इसने ये जो है लीडर बन के आएगी। और ये इनका ये बिजनेस जबरदस्त डिमांड में रह सकता है। और जो नेक्स्ट एक और जो इनका सॉल्यूशन है वो है होम ऑटोमेशन। तो होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन के लिए इन्होंने क्या किया है कि इनकी ऐप है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अ, इसके लिए इन्होंने ई होम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो ई होम्स में आपके होम के जो भी अप्लायंसेज होंगे तो वो सारे अप्लायंसेज को आप कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी में भी इन्होंने अपनी ये पकड़ बनाई है। और आईओटी को यूज करने के लिए आप इनका ऐप डाउनलोड करके और अपने डिवाइसेस को आप ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। और कहीं से भी आप ऑल ओवर वर्ल्ड से आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। आप उन्हें ऑन ऑफ या आपको जब भी अपने किसी डिवाइसेस को ऑन करना होगा ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं या जो भी आप चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये ऑटोमेशन सॉल्यूशन इनका प्रोवाइड करने का लक्ष्य है। तो आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट जिस तरह से प्रोग्रेस करेगा और आगे ई होम्स की अच्छी डिमांड रहने वाली है और जिसमें ये लीडर बन के उभरेंगे। और इनका अगला सॉल्यूशन इसको। तो इसको की अगर हम बात करें तो एक एनर्जी सर्विस कंपनी जो कि एनर्जी सर्विसेज ऑफर करेगी। तो इनका जो है वो टारगेट है वो एनर्जी सर्विस कंपनी बनने का है। और एनर्जी सर्विस कंपनी में ये जो है एनर्जी की सर्विसेज ऑफर करेंगे अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को। तो चलते हैं दोस्तों टाटा पावर के वेबसाइट पे। तो टाटा पावर के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इनके बिजनेसेस में देख सकते हैं। तो इनका जो बिजनेस है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जेन पावर सॉल्यूशन में सोलर रूफ, ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन, होम ऑटोमेशन और इसको तो ये इनके नेक्स्ट जेन पावर सॉल्यूशन में इनके प्लान्स हैं। और
अभी इनका करंट ओवरव्यू आप देख सकते हैं, विंड, सोलर और हाइड्रो और थर्मल में इनका करंट बिजनेस है और पावर जनरेशन की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त कंपनी और इसकी बहुत ही फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड रहने वाली है। तो अभी हम इसके नंबर्स देख लेते हैं। तो नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे 73,000 का मार्केट कैप और 70 की बुक वैल्यू और यहाँ पे 8.42 का आरओई, यहाँ पे आपको आरओई कम दिख रहा है क्योंकि अभी इसका ये जो कंपनी है, जो भी इनका ऑपरेशन है, उसकी फ्यूचर में डिमांड अच्छी रहने वाली है और इनका जो करंट ऑर्डर बुक है वो 3,500 करोड़ के आसपास का है। तो 3,500 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी करंटली इस कंपनी के पास है और इनके पास और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो ये जो ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो बसेस के लिए भी और कार व्हीकल्स, ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो चार्जिंग सॉल्यूशन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स तो इन्हीं के ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, जो कि टाटा ग्रुप की ही कंपनी इनके लिए क्लाइंट बन के आएगी और तो इन्हें अगर क्लाइंट बहुत सारे क्लाइंट ना भी मिले तो इनके लिए टाटा मोटर्स तो हमेशा क्लाइंट रहेगा ही रहेगा और तो उसका भी इन्हें एडवांटेज मिलेगा और इस तरह से ये एक कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त आपको इस बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रही है। ₹230 का इसका करंट प्राइस है और यहाँ से ये जो है बहुत तेज़ी दिखा सकता है और तेज़ी इसमें 300 तक की तो बड़े आराम से तेज़ी आ सकती है और फ्यूचर में आपको 400 से 500 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। 2025 तक यहाँ से आपको ये स्टॉक डबल होता बड़े आराम से दिख सकता है। तो ये अगर आप ग्रोथ को प्ले करना चाहते हैं और थोड़ा आईओटी फ्यूचर आईओटी ईवी और थोड़ा फ्यूचर को प्ले करना चाहते हैं तो इसमें आप बेसिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ₹230 का करंट भाव और ₹500 तक के टारगेट आपको 2025 तक आपको इसमें देखने को इजीली मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।